नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड सीजीएल के 85,000 से ज्यादा अभ्यर्थी के आवेदन रद्द किए गए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 85,000 से ज्यादा अभ्यर्थी के आवेदन रद्द कर दिए हैं। और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए गए हैं उनमें 58,077 ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की। बैकलॉग कैटेगरी के 1,000 ऐसे हैं जिन्होंने फोटो एवं हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए। 24,683 अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क भुगतान के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए हैं। इसके अलावा समान नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि सही नहीं भर पाए। अगली खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में 20 से शुरू होगी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। राज्य के सभी सरकारी मॉडल और अल्पसंख्यक सहित गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 से 23 दिसंबर तक होगी और इस विषय पर परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कक्षा 1 और 2 के लिए मौखिक परीक्षा और कक्षा 3 से 8 तक के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। खंड 3 से 8 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होंगे। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं से कान पकड़कर उठक बैठक करवाने के मामले ने पकड़ लिया है तूल। विधायक ने आरोपी सुपरवाइजर पर कार्रवाई के दिए संकेत। गिरिडीह के सरिया में आंगनबाड़ी सेविकाओं से उठक बैठक करवाने वाली सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। विधायक विनोद सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। बता दें कि गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में सेविकाओं से कान पकड़कर उठक बैठक करवाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के सुपरवाइजर पर गाज गिरने तय है। इसका संकेत विधायक विनोद कुमार सिंह ने दिया है और इस घटना की निंदा की है। ये भी कहा कि सुपरवाइजर का यह रवैया बिल्कुल उचित नहीं है। साथ ही बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद डीसी को मामले से अवगत करवाया गया है और डीसी ने मामले की जांच की जिम्मेदारी बगोदर सरिया एसडीएम को सौंपी है। बड़ी खबर, राज्य के जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गिरिडीह जिले में गरीबों में बंटने वाली अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया। 26 करोड़ रुपए यानी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल बाजार मूल्य के हिसाब से भी ज्यादा का अनाज काले बाजार में बेच दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। दिशा की बैठक में कालाबाजारी का मामला कई बार उठने पर डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने कमेटी गठित करके गोदामों का भौतिक सत्यापन करवाया। सत्यापन में जो बातें सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 86,990 क्विंटल अनाज का लेखा जोखा जिला प्रशासन को नहीं मिल रहा और इसमें 51,635 क्विंटल चावल और 35,354 क्विंटल गेहूं। अनाज कहाँ है, इसका क्या हुआ, इसका खुलासा जांच कमेटी ने अभी तक नहीं किया है। बड़ीकर, दुमका में 22 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगी विद्यालय की रसोइया। मानदेय बढ़ोतरी समेत पुरानी मांग को लेकर 22 दिसंबर को दुमका में झारखंड विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली विद्यालय रसोइया जोरदार तरीके से धरना करेगी और इसे सफल बनाने के लिए सरैयाहाट प्रखंड परिसर में संघ की प्रखंड इकाई की बैठक हुई। इसमें जिला महासचिव भंडा बास्की उपस्थित थे और बैठक में बास्की ने बताया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण के प्राधिकारी एवं झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ एवं अन्य संगठन के नेताओं के साथ 3 अगस्त 2023 को प्रोजेक्ट भवन रांची में बैठक करके रसोइया की मांगों पर सहमति से लिखित समझौता हुआ था और इसके 4 माह से अधिक हो जाने के बाद भी अब तक इसे जमीन पर नहीं उतारा गया है। अगली खबर, झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। पहले के मुकाबले लर्निंग और स्थायी शुल्क में लाई गई कमी। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह जानकारी राहत देने वाली है। लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के शुल्क में कटौती की गई है और इसके लिए अब 2,193 रुपये नहीं 1,593 रुपये खर्च करने होंगे। शुल्क में पहले की तुलना में 600 रुपये की कमी की गई है। लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल के लिए नया शुल्क लागू कर दिया गया है। जिला परिवहन प्राधिकारी राजेश कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है और अगस्त 2021 में संबंधित शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना होता है। अगली खबर, देवघर सहित कई जिलों में पुलिस की कार्रवाई से साइबर आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। घर को छोड़कर खेत खलियान में बिता रहे रातें। मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराधी के खिलाफ पुलिस देवघर के सभी थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर आरोपी में इस कदर हड़कंप मचा हुआ है कि वो लोग अपने घर छोड़कर भागे हुए हैं। ऐसा ही मामला रात को सामने आया जहां पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 9 साइबर आरोपी को अरेस्ट किया है और इनमें से 3-4 साइबर आरोपियों को पुलिस ने खेत खलियान से उठाया। हिरासत में लिए गए सभी साइबर आरोपियों को पुलिस साइबर थाना लाकर जांच पड़ताल कर रही है। बड़ीखोर गढ़वा जिला अंतर्गत डंडई प्रखंड के पंचायत रारो फुटबॉल स्टेडियम में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित
गढ़वा के विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूजा अर्चना की और मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यादव समाज का यह सम्मान मुझे हमेशा याद रहेगा। जब भी यादव समाज सहित अन्य सभी समाज को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, मैं हमेशा समाज के कार्य के लिए खड़ा रहूंगा। मिथिलेश ठाकुर ने अपने निजी खर्च से वीर लोरिक स्मारक प्रतिमा लगाने की घोषणा की। समाज के लिए एकता बहुत ही बड़ी पूंजी है और एकता की बदौलत ही आज यदुवंशी समाज धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा मना रहा। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वह दिन अब दूर नहीं जब राज्य सरकार प्रदेश भर में हर तरह की योजनाओं को अपने दम पर संचालित करने वाली है। वहीं कांग्रेस ने अलग राज्य की लगाई बोली और भाजपा ने बना दिया झारखंड। भाजपा के मिलन समारोह में नामकुम में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ चुका है। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण करते हुए कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा सहित सबका साथ सबका विकास को समर्पित करेगी। बाबूलाल ने कहा कि भाजपा जन भावनाओं को समझती है। 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने अलग राज्य आंदोलन को दबाया, कमजोर किया और उसकी बोली लगाई, लेकिन अटल वाजपेयी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने अलग झारखंड राज्य का सपना साकार कर दिया। अगली खबर, भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दे दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की सलाह। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी और कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्य में लागू नहीं करेगी। दीपक प्रकाश ने कहा कि युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में पूरी तरह विफल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। राज्यसभा सांसद और झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कैबिनेट की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने से किसने रोक दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वह किसी न किसी प्रकार हर तरह के मुद्दे को लटकाए रखना चाहती है। अगली खबर, जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा नहीं होगी OMR सीट पर। बता दें कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा OMR सीट पर नहीं होगी। परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी और इस आशय के प्रस्ताव को झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। बोर्ड की बैठक जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में की गई। मैट्रिक इंटर में अब तक 40 अंक की परीक्षा OMR सीट पर होती थी। अब परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका पर होगी और पूर्व में OMR सीट पर एवं उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा अलग अलग होती थी और दोनों के लिए समय का निर्धारण भी अलग अलग किया जाता था, लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। बड़कर हिंदुओं को किस तरह का मीट खाना चाहिए, इस बारे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर विवाद गहरा चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चित नेता और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने इस पर सवाल खड़े किए और कहा कि कौन क्या खाएगा ये बताने वाले गिरिराज सिंह कोई नहीं होते हैं। दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी ने कहा कि कौन क्या खाएगा और नहीं खाएगा ये बताने वाले गिरिराज सिंह कौन होते हैं। चुनाव के समय इस तरह की बातें आएंगी और मुझे अजीब लगता है कि गिरिराज सिंह इस तरह की बातें क्यों करते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं को हलाल मांस खाना छोड़ देना चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ झटके वाला मीट खाना चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सरकार पेश करेगी द्वितीय अनुपूरक बजट। बता दें कि 18 दिसंबर को विधानसभा सत्र का दूसरा कार्य दिवस काफी महत्वपूर्ण है। सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट को सभा पटल पर रखेगी। इसके अलावा सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण भी शामिल है। फिलहाल बीजेपी के तेवर से ऐसे प्रतीत होता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस किए जाने और उनके दफ्तर न जाने को लेकर भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना दिया है और सरकार से जवाब चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से बरामद 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी को लेकर भी सदन में विपक्ष का हंगामा हो सकता है। थर्ड फोर्थ ग्रेड कर्मियों के 4.5 लाख पद स्वीकृत, 2.5 लाख अभी रिक्त हैं। झारखंड सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम थर्ड फोर्थ ग्रेड के कर्मी करते हैं, लेकिन राज्य सरकार के विभिन्न विभाग में थर्ड फोर्थ ग्रेड के कर्मियों की भारी कमी है, जिससे सरकारी कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा। सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग में थर्ड फोर्थ ग्रेड के कर्मियों के कुल स्वीकृत पद करीब 4.25 लाख है। इन पदों के विरुद्ध 1,87,000 पद अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि लगभग 2.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों में से आधे से अधिक पर अनुबंध, आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी कर्मी के सहारे ही काम चलाई जा रहा। समय समय पर अनुबंध या आउटसोर्स कंपनियों के कर्मियों के काम की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में पुलिस की नक्सली से मुठभेड़, थानेदार को लगी गोली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से, जहां गढ़वा में
पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ की इस घटना में गढ़वा के रंका थानेदार घायल हो गए। घायल थानेदार शंकर कुशवाहा को रांची लाया गया और रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली है, जिसमें नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। मुठभेड़ में 2 नक्सली को गोली लगने की भी सूचना है, जिसकी बॉडी के लिए 3 थानों की पुलिस जंगल में अभियान चला रखी है। नक्सली के कई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली दस्ता रंका में प्रवेश किए हैं और इसी सूचना के आलोक में पुलिस जब अभियान चलाई तो ढेगुरा के जंगल में नक्सली के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। अगली खबर, राज्य के 10,000 वित्तरहित शिक्षकों एवं कर्मचारी ने रखा उपवास। 18 दिसंबर को स्कूल इंटर कॉलेज बंद किए गए हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षक एवं कर्मचारी अनुदान की राशि 4 गुना करने एवं राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ साथ इन संस्थानों का अधिग्रहण की मांग कर रहे झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शिक्षा कर्मियों ने उपवास रखा और ये कहा कि 5 विधायकों ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि जब विभाग ने अनुदान चौगुना कर प्रस्ताव तत्कालीन विभागीय मंत्री को भेजा था और मंत्री ने 5 माह पूर्व प्रस्ताव पर अनुमोदन करके संचिका लौटा दिया था, तो आज तक संलेख विधि और वित्त एवं कैबिनेट को इसे क्यों नहीं भेजा गया है। अनुदान रूलबुक 2004 एवं संशोधित रूलबुक 2015 के प्रस्ताव में संशोधन करके अनुदान की राशि चौगुना करने का मंत्री ने अनुमोदन किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले दुमका के सोनू बांडगाल मैदान में जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा आयोजित डीलिस्टिंग महारैली के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इस रैली के माध्यम से आदिवासी के हक, अधिकार एवं आरक्षण की लड़ाई के आश्रय सीधे तौर पर ईसाई समुदाय और मतांतरण पर कड़ा प्रहार करने की पहल तेज करने के स्पष्ट संकेत हैं। आदिवासी वेशभूषा में पारंपरिक तरीके से दुमका में हजारों की उमड़ी भीड़ को श्रृंखलाबद्ध कर निकाली गई महारैली के बाद आयोजित जनसभा के माध्यम से वक्ताओं ने भविष्य की मंशा को स्पष्ट कर दिया और इस दौरान कहा गया कि पुरखों की संस्कृति ही उनका हक एवं संवैधानिक आधार है। जिन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ दी है और अपनी जनजाति होने का पहचान खो दिया है, ऐसे लोग आदिवासी के आरक्षण का लाभ लेना भी छोड़ दें। यह भी कहा कि अनुसूचित जाति की तरह ही अनुसूचित जनजाति में ईसाई और इस्लाम में मतांतरित लोगों का डिलिस्टिंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कानूनन अल्पसंख्यक हो चुके हैं। देखो, झारखंड आंदोलनकारी के आश्रित को नौकरी में आरक्षण देने के फैसले के बाद सियासत तेज। किसी ने निर्णय का किया स्वागत तो किसी ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट से झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक परिजन को नौकरी देने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है और झारखंड सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।